Today we are going to discuss about recurrent tonsillitis. As all of you know, tonsil जो हमारे गले में गांठें होती हैं दो साइड में, जिसे हम गंठू भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस को और मसाज करवाते हैं, सोचते हैं उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉन्सिलाइटिस के साइंस जो होते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है, कंप्लेन करता है गले में दर्द है, खाना खाने में दिक्कत है, बुखार का आना, बार बार गले में सूजन हो जाना यहाँ पर, तो उसको आप प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली और यू शुड विजिट योर ईएनटी सर्जन, उनसे एग्जामिन कराएं और हमें ये पता लग जाएगा उसमें कि टॉन्सिल की क्या स्थिति है। कभी कभार टॉन्सिल के अंदर सफ़ेद सफ़ेद दाने आ जाते हैं, जिसको हम फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, वो कि ठीक नहीं होता और मेडिसिन के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें खाने पीने पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें जिसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको ठंडा, खट्टा, बहुत चटपटा, मसालेदार ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, खासकर इस मौसम में। जैसे गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में सबको ठंडे पानी की एक होती है कि मुझे ठंडा पानी पीना है, नींबू की शिकंजी पीनी है, गन्ने का जूस पीना होता है, मैंगो शेक पीना होता है, तो उसमें बहुत ठंडा और खट्टा ना यूज़ करें, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम ठंडे खट्टे से होती है तो उसको सारी दिक्कतें आती ही आती हैं। अगर ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो और बार बार बुखार आ रहा है, खासकर बच्चों में, तो वो इनकी ग्रोथ को भी हैम्पर करता है, तो इसको ज़रूर दिखवाएं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर लगेगा तो इसको निकलवा लें ताकि आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। धन्यवाद।